नमस्ते बच्चों। डीएवी मोबाइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी कक्षा दूसरी की पुस्तिका भाषा अभ्यास का पाठ 8 प्यारे पेड़ हल करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे और सभी सवालों को अच्छे प्रकार से समझ लेंगे और अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में जल्दी से हल कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पाठ 8 प्यारे पेड़ की ओर। बच्चों, बारी बारी सभी सवालों को बहुत ही सही तरीके से आपने समझ लेना है। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न पहला। दिए गए चित्र में सही नाम चुनकर लिखिए। यहाँ आपको एक पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है। आपको करना क्या है? चित्र के ऊपर जो एक बादल नुमा आकृति बनी है और उसमें जो शब्द लिखे हैं उन्हें पेड़ के अंगों के सामने जो खाली जगह दी है उसमें लिखना है। तो आइए हम इसे मिलकर हल कर लेते हैं। इस तरह से देखिए तो पेड़ के कौन कौन से अंगों को हमने पहचान लिया। फूल, फल, जड़, तना और पत्ता। है ना आसान? तो आइए प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा, पाठ प्यारे पेड़ के आधार पर दिए गए अधूरे शब्दों में ड, अड़, अढ़, ठ चुनकर लिखिए और शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ अधूरे शब्द दिए गए हैं। वर्णों के माध्यम से इन अधूरे शब्दों को आपने पूरा करना है। आइए हम इसे भी हल कर लेते हैं। इस प्रकार अधूरे शब्दों को हमने वर्णों के माध्यम से पूरा किया। तो किस प्रकार से ये शब्द बने? पेड़, चिड़िया, डंडे, मीठी, अड़, डालियों, लकड़हारे, लुढ़कती, ठंडी। समझ गया ना? तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वचन बदलिए। पिछली कक्षा में हमने कई बार इस प्रश्न को हल भी किया है। करना क्या है? जो एक वचन वाले शब्द आपको दिए गए हैं उन्हें बहुवचन में परिवर्तित करना है। आइए हम इसे भी पूरा कर लेते हैं। अब आप एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार के शब्दों को मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। गली, गलियां, छुट्टी, छुट्टियां, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियां, गिलहरी, गिलहरियां, डाली, डालियां, लकड़ी, लकड़ियां। है ना आसान? तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द लिखिए। प्यारे बच्चों, नीचे जो आपको अलग अलग वर्ण दिखाई दे रहे हैं वे अपने सही क्रम में नहीं हैं। उन वर्णों को सबसे पहले सही क्रम में लगाना है और उनसे एक अर्थपूर्ण नया शब्द बनाना है। जैसे उदाहरण है क, ड़ा, म, च। इन वर्णों को हमने सही क्रम में लगाया जिससे अर्थपूर्ण शब्द तैयार हुआ, चमड़ा। इस प्रकार बाकी के सभी शब्दों को पूरा करना है। कुछ इस प्रकार।
आइए बारी बारी हम इन्हें भी पढ़ते हैं। ख है हा ड़ प, इससे शब्द बना पहाड़। ग है क कं ड़, इससे शब्द बना कंकड़। घ है र क पो ड, इससे शब्द बना डरपोक। अंग है र जा बा, इससे शब्द बना बाजार। च है क द फू, इससे शब्द बना फुदक। छ है त कु र, इससे शब्द बना कुतर। और ज है ढ क लू ती, इससे शब्द बना लुढ़कती। है ना बच्चों ये प्रश्न भी आसान। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 5, रू वर्ण वाले 3 शब्द लिखिए। बच्चों यह है र में बड़े ऊ की मात्रा, जिसका उच्चारण होगा दीर्घ, अर्थात रू। रू से एक शब्द बना है रूप। इस प्रकार हमें अन्य 3 शब्द बनाने हैं। तो आइए देर किस बात की, हम इसे भी हल करते हैं। इस प्रकार रू वर्ण वाले 3 शब्द, रूठना, रुलाना, रुकावट। चलिए जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में इसे लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 6, पाठ प्यारे पेड़ के आधार पर सही वाक्य बनाकर लिखिए। बाईं ओर शब्दों को दाईं ओर के शब्द अंशों से जोड़ना है और नीचे जो जगह दी है वहाँ वाक्य के रूप में लिखना है। यह भी तो आसान है। इसे हम पाठ के आधार पर करेंगे। तो आइए हल कर लेते हैं। इस प्रकार आइए बारी बारी हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। कोयल डाल पर बैठकर मीठी तान सुनाती थी। तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। लकड़हारे पेड़ काटने को तैयार खड़े थे। चिड़िया चहकने लगी, गिलहरियां फुदकने लगी। है ना आसान। आइए बढ़ते हैं आगे। अरे वाह, 7वां प्रश्न तो गृह कार्य है, जो कि बच्चों को हल करना बहुत अच्छा लगता है। इसमें करना क्या है, दिए गए शब्द जाल में से पेड़ों के नाम ढूंढकर लिखिए। शब्द जाल को गौर से देखना है और इनमें जो जो पेड़ छिपे हुए हैं उनके नाम आपको बाहर निकालने हैं और खाली जगह में लिखने हैं। है ना आसान। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अरे वाह, यह भी आपको गृह कार्य के रूप में मिला है। मजा आएगा इसे हल करने में। इसमें करना यह है कि पक्षियों के जितने भी नाम इस शब्द जाल में छिपे हैं उसे ढूंढना है, बाहर निकालना है और जो जगह है दी गई आपको वहां पर लिखना है। है ना आसान। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्यकलाप, गतिविधि। इस गतिविधि को आप कॉपी में करेंगे और उसकी फोटो अपने ग्रुप में भेजेंगे। प्रश्न 9, पाठ प्यारे पेड़ में पेड़ से जुड़े कई शब्द आए हैं। आप स्कूल से जुड़े शब्द लिखिए। देखिए पहली आकृति में पेड़ से जुड़े 4 शब्द, छाया, डाली, चिड़िया, घोंसला। उसी प्रकार स्कूल से जुड़े 4 शब्द आपको बादल नुमा आकृति के अंदर लिखने हैं। हो जाएगा ना बच्चों आसान सा कार्यकलाप। मुझे विश्वास है आज का यह पाठ आप जल्दी ही अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।